Hi everyone, this is me Shubhashmita and welcome to GTE Vlogs. And today I gonna show you my product prep and destination travel for a music video. So without getting any delay, let's get started with effective client conversation. ये वाला ऑर्डर मुझे सडनली रिसीव हुआ था सुबह एंड मैंने कंफर्म कर लिया था और जो कल टाइम था वो 4 बजे की थी। पर अभी हम 7 बजे निकल रहे हैं और पता नहीं जो गाड़ी है रिसीव करने के लिए कब आएगा। यहाँ पे हमारा गाड़ी आ चुका है और अभी हम निकल रहे हैं और टाइम अभी हो रहा है 10:30 आई मीन 10:30 PM। ठीक है, हमने डिनर भी कर लिया है और अभी हम निकल रहे हैं डेस्टिनेशन की ओर जहाँ पे हमारा शूट होने वाला है। चलिए। और ये जैसे कि मैं अभी उड़ीसा में हूँ, ये जो प्यारा सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है यह हमारा उड़ीसा का है जो कि मेरा होम टाउन है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं वहाँ पे बस रूम कंफर्म कर रहे हैं। और सीरियसली मेरे अंदर और पेशेंस नहीं है, यहाँ पे जाके मैं फ्रेश हो जाऊँगी, अपना सामान सेट करूँगी। मिलते हैं कल सुबह The next day. आफ्टर ए फ्रेश मॉर्निंग मैं यहाँ पे मेरी डेली रूटीन पहले फॉलो कर रही हूँ, लाइक नहाना, ब्रश करना एंड ऑल। वो सब करते हुए अभी मैं अपने दिमाग में ये सोच रही हूँ कि क्लाइंट को कैसे लुक देना है। आज हेयर और मेकअप दोनों का मेकओवर है। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के साथ पहले ही बात कर ली थी उनके स्किन टेक्सचर के बारे में, उनके स्किन कितना ऑयली है। और अगर आप फेस वॉश करते हैं तो क्योंकि फेस वॉश के बाद जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, चाहे कितने भी ऑयली स्किन हो। एंड उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद या फिर 3 घंटे के बाद वो ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं उनके जो चेहरे पे प्रोडक्ट आज यूज़ करने वाली वो सारे जेल बेस्ड होने वाला है। एंड मैं यहाँ पे स्किन प्रेप कर रही हूँ अच्छे से, लाइक जैसे कि सीटीएम हो गया एंड सनस्क्रीन हो गया, वो सब कर रही हूँ। साथ ही साथ उनके चेहरे पे जो चेहरे के जो बाल है उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि वो कैमरा में एंड जो मेरे मेकअप लुक है उसको ख़राब ना करे। क्योंकि फेशियल रेज़र बहुत ही अच्छे होते हैं जब हम कोई भी मेकअप करते हैं और इंस्टेंटली उस बाल को हटाना होता है। फेशियल रेज़र मेरे लिए बहुत ही बेस्ट होता है एंड वो है भी बेस्ट, क्योंकि कभी कभार वैक्सिंग वगैरह थोड़ा सा रिक्सी हो जाती है, पर ये ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि उस सारे का सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी चीज़ें ऑफ़लाइन ख़रीदी हुई है और कुछ ऑनलाइन में भी मिल जाता है बेस्ट प्राइस में, बेस्ट डिस्काउंट वाला प्राइस में। एंड मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते हुए काम कर रही हूँ, क्योंकि हम तो मेकअप अच्छा करेंगे ही, लेकिन जो बॉन्ड होती है, जो क्लाइंट के साथ जो आपकी रिलेशन होती है, अगर वो और अच्छा होता है तो जो मेकअप का जो चमक है वो कहीं ना कहीं 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। मैं ये बात में बिलीव करती हूँ कि जो आपकी जो रिलेशन होती है क्लाइंट के साथ वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे भी उनके साथ काम करनी है, आपको और भी कॉन्टैक्ट्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, तो ये सब बहुत ही आम बात है अगर आप एक फ्रीलांसिंग या फिर एक बिजनेस वुमेन हो। इसलिए एंड यहाँ पे देखिए मेरा जो नेचुरल बेस है मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड मैं यहाँ पे अभी आई शेडो का जो शेड है वो भी मैं बहुत ही न्यूट्रल कलर के साथ कर रही हूँ, ताकि वो एक नेचुरल आई लुक क्रिएट करे। और यहाँ पे जो मैं न्यूट्रल शेड अप्लाई किया है उसके ऊपर मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि
स्मर्च प्रूफ रहेगा एंड वाटर प्रूफ रहेगा, स्वेट प्रूफ भी रहेगा। उसके लिए मैं उसको मैटिफाइंग कर रही हूँ विद डार्क ब्राउन कलर के साथ। सो यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के साथ इंटर लुक के बारे में बात कर रही हूँ, लाइक स्किन टोन हो गया, आई मेकअप के बारे में हो गया। सो ऑल ओके है उनके तरफ से। एंड यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो कंप्लीट करके डायरेक्टर के साथ एक बार सामने दिखाने जा रही हूँ कि कैसा है। सो उनके तरफ से अगर ओके हो गया देन हम मस्कारा के तरफ मूव करेंगे, उनके तरफ से डन है। सो अभी हम मस्कारा के साथ एंड करेंगे। मैं यहाँ पे मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, अंडर 300, बहुत ही बेस्ट मस्कारा है, स्मर्श प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, मुझे बहुत ही पसंद है ये मस्कारा, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे हम एसी के और ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्योंकि इंटर मेकअप हो चुका है और थोड़ा पावर कट के वजह से मैं यहाँ पे उनको ये चार्जेबल जो फ़ैन है वो दे रही हूँ ताकि जो बेस है वो टिक जाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और हमको कुछ ऐसा ही लुक रखना है जो थोड़ा लॉन्ग लास्ट करे। और साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे मस्ती भी कर रही हूँ। और ये रहा हमारे प्रोडक्ट। सो चलिए हेयर स्टाइलिंग की ओर बढ़ते हैं। सो आज के हेयर स्टाइलिंग में मैं थोड़ा सा कर्ली रखने वाली हूँ, थोड़ा सा लुक वेवी रहेगा, नो सॉफ्ट कर्ल्स, नो हार्ड कर्ल्स। सो थोड़ा सा मीडियम जो सटल हेयर रहता है कॉलेज टाइम पे, जैसे उन्होंने मेरे को इमेजिन कराया है कि लुक जो है ऐसा रहने वाला है, नेचुरल बेस, नेचुरल आई मेकअप, हल्का सा कर्ली, हल्का सा वेवी वाला लुक। सो यहाँ पे मैं अपनी प्लग पॉइंट ढूंढ रही हूँ एंड प्लग इन कर रही हूँ मशीन को। एंड यहाँ पे जो क्लाइंट है उनको मैं कंफर्टेबल बैठने के लिए बोल रही हूँ कि आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे बैठे, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग में टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा होता है तो पेशेंस के साथ ही आपको बैठना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे उनका हेयर है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत थिन है और मैं यहाँ पे पार्टीशन के साथ उनको कर्ल्स तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको एक्सटेंशन लगाना चाहिए। उसमें क्या है ना, जो हेयर को जो वॉल्यूम चाहिए वो हमें मिल जाएगा, लेकिन क्लाइंट को यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि समर में वो कुछ हेवी एक्सटेंशन कैरी करे। तो मैंने उनको कन्विंस किया है, जो मैंने कैरी किया है वो बहुत ही लाइट वेट है और वो हाथ में ऐसे पकड़ के भी देखे कि नहीं चलो चल जाएगा। आज तो मैं हेयर एक्सटेंशन लगाऊंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेचुरल हेयर है और मैं भी वैसे ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो भाभी आए थे वो हमसे ज़्यादा वरीड है क्योंकि वो सुबह से उठ के हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और जो टिफ़िन का वक्त है वो हो चुका है। और प्लीज़ अभी आप इसको यहीं पे रखो और जाके टिफ़िन कर लो और फिर आके काम को कंटिन्यू करो। पर हमने बोला कि नहीं थोड़ा सा ही बाकी है, अभी जाएंगे तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा फ्रंट का ही सेक्शन बाकी है, वो करते ही हम निकल जाएंगे। उससे पहले मुझे तो एक्सटेंशन लगाना ही है। सो एक्सटेंशन के लिए मैं उनके जो क्राउन एरिया है मतलब जो क्राउन का और जो लोअर हेड है उसके जो मिडिल है, लाइक हमारा जो ईयर एंड है उसके अकॉर्डिंग मैं लोअर मिडिल से एक मतलब हेयर का एक लाइनिंग निकाल रही हूँ और जो ऊपर का जो हेयर है उसको मैं एक बन बना लूँगी ताकि मुझे आसानी होगा जब मैं एक्सटेंशन को क्लिपिंग करूँगी। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा है मुझे, पर पता नहीं एक्सटेंशन के बाद कैसा लगेगा। एंड एक्चुअली मैं पहले एक्सटेंशन लगाना चाह रही थी, बट जो क्लाइंट है उनको समर में थोड़ा ये एक्सटेंशन कैरी करना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब सोच के अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनको कन्विंस किया कि एक बार आप लगा के देखिए, क्योंकि जो बाल में जो आपको वॉल्यूम ऐड करना है वो इसी से ही होगा, क्योंकि जो आपका जो नेचुरल हेयर है वो काफ़ी थिन है। सो उतना वॉल्यूम नहीं आएगा जितना आप इमेजिन कर रहे हो, वो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और जो मैंने एक्सटेंशन कैरी किया है वो बहुत ही लाइट वेट है, आप एक बार यूज़ करके देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा आफ्टर 1 to 2 आवर
लाइक अगर आपका एक्स निकल जाता है उसमें हम कुछ दूसरा हेयर स्टाइल रख लेंगे, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे मैंने क्लिपिंग कर लिया है, हेयर एक्सटेंशन भी लग चुका है। जो फ्रंट का सेक्शन है उसको ही थोड़ा सा हमको कर्ल्स करना रहेगा। और ये बहुत ही परेशान हो रही है भाभी कि प्लीज़ आप कुछ तो खा लो, कुछ तो पी लो, फिर काम करो, फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, आउटपुट बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप थोड़ा सा एनर्जी के साथ काम करोगे। तो मैंने उनको बोला कि हाँ भाभी बस हो गया है, हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि एंटायर लुक जैसे कि हेयर और मेकअप में दोनों कर रही हूँ, एंड जो हमारा जो पर्टिकुलर लुक है वही आना चाहिए। सो यहाँ पे मेरा हेयर का जो भी हेयर स्टाइलिंग जो मैं कर रही थी वो हो गया, उसको मैं सेट कर रही हूँ। मैंने फेस के मेकअप को भी सेट कर लिया था विद क्राइलन मेकअप फिक्सर, क्योंकि समर के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ। और देखिए जो आपको कैमरा में लुक दिख रहा है वो काफ़ी नेचुरल है, और लाइक मैंने सब कुछ लगाया है। ऐसा नहीं कि नेचुरल लुक है तो मैंने काफ़ी कुछ स्किप कर लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बेस दिया है, आई मेकअप किया है, आईब्रो किया है, सब कुछ किया है। एंड अभी हेयर एक्सटेंशन भी लगा लिया। देखिए अभी आफ्टर हेयर एक्सटेंशन कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है उनके हेयर में, वो भी बहुत खुश हो गए एंटर लुक के बाद। सो ये रहा आज का दिन मेरा, ऐसा कुछ था। अभी भाभी ने मुझे खाना दिया है कि चलो खा लो। तो ये जैसे कि सूट मेरा उड़ीसा में हो रहा है, तो यहाँ पे उड़ीसा का जो वड़ा होता है, लाइक उड़िया में उसको बड़ा बोलते हैं, जो कि हम ढेंकानाल में शूट कर रहे थे। उड़ीसा के वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये जो बड़ा है वो काफ़ी फेमस है। सो यहाँ पे जो है मैं अपना खाना खाते समय अपनी जो भी कम्प्लीमेंट्स है लुक के वजह से वो भी सब सुन रही हूँ। साथ ही साथ मेरा हाथ भी जल्दी चला रही हूँ क्योंकि मुझे अगले मेकअप करने हैं जो कि कास्टिंग हुई है हीरो के, और उनके मेकअप करने हैं। और ये रहा जो हमारा हीरोइन है उनका फाइनल लुक। उनका हेयर देखिए कितना नेचुरल लग रहा है, मेकअप कितना नेचुरल लग रहा है। सो ये कुछ क्लिप्स है BTS का जो मैं आगे अपलोड करने वाली हूँ। सो ये वीडियो तो टू बी कंटिन्यू रहेगा ही। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।